वर्तमान में केंद्र सरकार की जो कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीति है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को वापस लिए जाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने, डाकघर और रेल डाक सेवा में सभी रिक्त पदों पर बहाली किए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसको समाप्त किए जाने, डाकघर का और रेल डाक सेवा का निजीकरण समाप्त किए जाने, ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा देकर पूर्ण पेंशन दिए जाने सहित 13 सूत्री मांगों के विरोध में आज पूरे देश के डाक विभाग के दोनों जो हमारा जेसीए है, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, उसके सभी नेतागण बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जंतर मंतर पर सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। और हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं, यदि ये मांग नहीं मानी गई तो हम लोग 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। वर्तमान में डाक कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाओं को हम लोग आम जनों तक, समाज के जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ संसाधनों का घोर अभाव है। दिन प्रतिदिन विभाग में पद रिक्त होते जा रहे हैं, उन पर बहाली नहीं की जा रही है, जिससे काम का न केवल दबाव बढ़ रहा है। रेल डाक सेवा जो बहुत पुरानी व्यवस्था है, उसके L1, L2 ऑफिसों को समाप्त किया जा रहा है, उनका मर्जर किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार की योजना, विभाग के बड़े पदाधिकारियों की योजना है कि डाक विभाग को अलग अलग सेक्टर में बांट दे। IDC स्वतंत्र वितरण प्रणाली के माध्यम से एक हमारा वितरण सिस्टम को अलग करके, और पोस्ट ऑफिस जो सेविंग्स बैंक है हमारा, उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के हाथों देने की तैयारी है। तो यह पूरा निजीकरण को बढ़ावा देने की जो सरकार की पॉलिसी है, इसका हम कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज बहुत जोश के साथ ये प्रदर्शन हुआ है। 18 से 20 फरवरी तक पूरे देश के डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया था। 25 तारीख को पूरे देश में जो हमारा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय है, सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय पर एक दिन का धरना और प्रदर्शन किया गया था। उसी कड़ी में आज हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपनी शक्ति को प्रदर्शित किए हैं। और यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर पूरे देश में डाक सेवा को बाधित करने का काम करेंगे। देखिए, एक लंबे समय से हम लोग इन मांगों को लेकर उठा रहे हैं सरकार के समक्ष। 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी बहाल हुए केंद्र सरकार में, उनको नए पेंशन स्कीम के तहत रखा गया, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो चुका है। पुरानी पेंशन योजना सुरक्षित है, वह बुढ़ापे की लाठी है। जब हम लोगों ने उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, तो उसको हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया, जो भी उसी की तरह सुरक्षित है। और लंबे समय से हम लोगों की लड़ाई चल रही है। जब भी विभाग में कोई बड़े परिवर्तन होने होते थे तो यूनियन की, संघों की राय ली जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में एक तरफा फैसला थोपा जा रहा है। कोई भी जो बदलाव का कार्यक्रम बन रहा है, योजना बन रही है, तो संघीय प्रतिनिधियों से न राय नहीं ली जा रही है, उनसे उनका विचार नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी बदलाव अगर होगा तो संघ की आप राय नहीं लेंगे, कर्मचारियों की राय नहीं लेंगे, तो किस प्रकार से उस बदलाव को आप सफल बना सकते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग के केवल घोषणा की गई है, अभी आयोग का केवल गठन किया गया है। अभी आयोग की न तो रिपोर्ट आई है, उसका लाभ तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन डाक सेवा की, डाक व्यवस्था की जो सबसे मजबूत तंत्र ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही उनको वेतन आयोग का लाभ दिया जाता है। तो हमारा जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जो फोर्स है डाक विभाग का, वो उससे वंचित है। तो हम लोग मांग करते हैं कि उनको भी, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो इस देश के विकास के लिए, विभाग के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी सिविल सर्वेंट का दर्जा देकर 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित किया जाए। सर, हमारी मांगे तो राज्य सरकार से संबंधित नहीं होती है। हमारी जो भी मांग है, हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारा है कि विभाग का निजीकरण नहीं हो, देश की जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनका निजीकरण नहीं हो, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो, डाक विभाग में ठेकेदारी नहीं हो, सरकारी पदों को भरा जाए और हर हाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा देना सुनिश्चित किया जाए।